हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने या आवेदककर्ताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी आवेदनकर्ता लगातार अपने हलके में घूम रहे हैं। आज हमारे साथ है हरीश वर्मा, जो इनेलो में सक्रिय तौर से राजनीति तौर से भाग ले रहे हैं और साथ के साथ बरवाला हलके के में 37 गांव में 2 बार दौरा कर चुके हैं। इनेलो की जो टिकट के दावेदार है और इनेलो के उससे ही नीतियों को लेकर पूरे बरवाला और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। तो हरीश जी, ये बताएं कि जो बरवाला क्षेत्र की बात की जाए, अगर पहले शहरी क्षेत्र की बात की जाए, हिसार शहरी क्षेत्र जो मिलगेट का एरिया आता है, उसे कैसे देखते हैं? देखो, मिलगेट एक हमारे हिसार का ही पार्ट है, शहरीकरण का एक क्षेत्र है। मिलगेट के अंदर आप जाएंगे, अभी भी आज सुबह जो बारिश हुई थी 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा मिलगेट डूब गया है। मिलगेट के अंदर ये जो समस्या है पिछले 25 से 30 साल से लगातार चलती आ रही है। जो भी सरकारें आती हैं सिर्फ वादे करके चली जाती हैं। ना ही सड़कों का निर्माण होता है, ना ही कोई सीवरेज की समस्या का कोई समाधान किया जाता है। पूरा का पूरा मिलगेट क्षेत्र डूब जाता है, जिससे बीमारियां पनपने के साथ साथ एक डेली वेजेज का इंसान जो अपने घर से निकलता जाता है, उसके कार्य के अंदर असुविधा पनपती है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि मिलगेट का सुधार किया जाए। हरीश जी, एयरपोर्ट की बात की जाए, एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन हो चुका है और लगभग 1 साल से अधिक लोग धरने पे यहाँ बैठे थे। काफ़ी परेशान रही, मेरे ख्याल से 15,000 लोग इस हल्के के परेशान रहे। देखो, एयरपोर्ट तो इन्होंने एक रिसोर्स बना लिया था अपना, कि हम लोग एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इतिहास के अंदर हुआ नहीं, उस चीज़ को ऐसे शो कर रहे थे। एयरपोर्ट का सिर्फ उद्घाटन किया जाता था, उद्घाटन के नाम पे सरकार से फंडिंग ली जाती थी। जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी नया व्यक्ति उस सीट के ऊपर आता था, जो भी मंत्रालय उसको मिलता था, वो सिर्फ टेंडरिंग करके पैसे खाने का कार्य करता था। आज भी काम व्यवस्थित तौर पे वहीं पर रुका पड़ा है, और जब तक सरकारें आगे नहीं आएंगी, समाधान नहीं होगा, और जब तक इस देश के अंदर ये भ्रष्टाचारी सरकारें बनती रहेंगी, तब तक ऐसा ही भ्रष्टाचार फैलता रहेगा और देश के अंदर मजबूत सरकार के बिना कार्य करना असंभव है। अगर अभी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपका लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खिला इनेलो का। अभय चौटाला जी वहाँ से कुरुक्षेत्र से हारे और अब विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी किया है। कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश में? देखो, वो जो इलेक्शन था वो केंद्रीय इलेक्शन था, वो पूरा का पूरा जो इलेक्शन था एंटी मोदी या एंटी बीजेपी इलेक्शन कह सकते हैं हम लोग। पूरा का पूरा वर्ग सामने आया कि हमको जो निकालना है सरकार से, बीजेपी को निकालना है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना था, वो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उसकी नींव रखी थी स्टार्टिंग के अंदर, कि हम एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो बीजेपी को बाहर करेगा। लेकिन हुड्डा साहब ने अपनी नीतियों के चलते हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की उससे दूरी बनाई और खुद गठबंधन में शामिल होकर कार्य किया। लोगों के अंदर ये विश्वास बन चुका था कि इंडिया अलायंस को हमने वोट करना है, क्योंकि नीतियां ऐसी लागू करवाई थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, उन नीतियों को ही वोट दिया गया है। और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो 5 सीटें बीजेपी पार्टी ने मिली थी, बीजेपी पार्टी जो जीती थी 5 सीटें, वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा के गलत फैसले की वजह से जीती हैं। हुड्डा अगर सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से करता तो इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीटें भी मिल सकती थी। लेकिन जो बंटवारा किया गया, उसने सारा का सारा सीटों का बंटवारा गलत किया था। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो बोलती है वही करते हैं और बीजेपी के आदेश के ऊपर कार्य करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी के कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वही कार्य वो लोग करते हैं। आज आप देख लेंगे दिल्ली के अंदर सबने अपना डेरा डाला हुआ है टिकटों के लिए, लेकिन कोई भी अपनी लिस्ट आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जितनी भी लिस्ट बनती है पहले आरएसएस के अंदर जाके चेक होती है कि इसको विधायकी के लिए प्रत्याशी को तैयार किया जाए या ना किया जाए। उसके हिसाब से ही लिस्टों का बंटवारा चल रहा है। वहाँ से लिस्ट पे क्रॉस लगता है, फिर दोबारा मीटिंग होती है, फिर दोबारा नई लिस्ट तैयार होती है, फिर दोबारा चेक होने के लिए आरएसएस के पास जाती है, उसके बाद दोबारा फिर हो रहा है। ये प्रोपगेंडा पिछले 7 दिनों से चल रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक दोनों पार्टियों में किसी ने आउट नहीं की है। जैसे हम कहते हैं कि शतरंज के अंदर खेलने के लिए 2 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों खिलाड़ी एक ही है, बीजेपी है। सारे के सारे मोहरे और प्यादे बीजेपी खुद चल रही है। किस प्यादे को किस पोजीशन पे कहाँ रखना है, वो पूरा का पूरा फैसला बीजेपी कर रही है। जैसे अब प्रदेश में इस तरह की एक लहर है कि जो बीजेपी और कांग्रेस की आपस में टक्कर होगी, इस तरह की चल रही है वेव तो, और साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के ये दावा करते हैं कि आगे हम सरकार बनाएंगे। इसको कैसे देखें?
देखो, वो कहते हैं ना कि विरासत से नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि हरियाणा का प्रधान सेवक कौन है। ये तो सारी की सारी एक मनगढ़ंत बातें हैं। किसान का मेरा वर्ग एक साथ होकर आगे आ चुका है और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप हरियाणा के अंदर कहीं पे भी जाएंगे आपको एक ही आवाज़ मिलेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, इनकी तो मनगढ़ंत बातें हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए अपना गेम चलते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें इनकी इतनी मजबूत हैं। अब पीछे से 834 करोड़ का प्रॉपर्टी का हुड्डा साहब का मैटर उठा था, एक दिन मैटर उठ के रह गया है, उसके ऊपर दोबारा मैटर नहीं उठा है। वो सिर्फ उनको एहसास दिलाया गया था कि हुड्डा साहब को कि बीजेपी सरकार ने कि आपका कंट्रोल हमारे हाथ में है, आप उसी हिसाब से चलो जिस हिसाब से हम आपको चलाना चाहते हैं। उसके बाद वो मामला फिर रोक दिया गया है। तो ये सारी की सारी बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेसी बीजेपी है। तो आप अपनी टिकट के लिए कितना आश्वस्त है, क्योंकि इनेलो में और भी कई कैंडिडेट है लाइन में? देखो, टिकट जो देने वाला कमान का फैसला है। पार्टी किसी को भी नेतृत्व करने का अपना रास्ता दिखाएगी। हम लोग मिलकर उस कैंडिडेट का साथ देंगे और उसको जीतने की भूमिका तक लेके जाएंगे। ये जनता जनार्दन हमारी पूरी की पूरी आला कमान के साथ मिलके जिस भी व्यक्ति के ऊपर उनका दिल मानेगा, दिल ठुकेगा, उसको ही टिकट देंगे। और उसके बाद हम लोग सारा हमारा कार्य यही होगा कि पूर्ण बहुमत से हमारे हरियाणा के अंदर सरकार का निर्माण हो और किसानों की, कमेरा वर्ग की, मजदूरों की आवाज़ उठाए और देश को मजबूती की तरफ लेके जाए। बात की जाए इसकी जो गठबंधन की, टोटल कितनी सीटों पे आपस में समझौता हुआ है, क्या लगता है कि, और उसमें इनेलो की क्या स्थिति देखते हैं पूरे प्रदेश में जो कैंडिडेट निकल कर आएंगे? देखो, 53:37 का हमारे इंडियन बीएसपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, तो 53 पे हम लड़ेंगे। 37 सीटों पे हमारे बीएसपी जो हमारे साथ मिल के आए हैं वो लड़ेंगे और दोनों ही मजबूती के साथ अपनी लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि कितना वोट बैंक किसका कहाँ पे है, कैंडिडेट कौन सा कहाँ किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। पूरा का पूरा आंकलन किया जा रहा है। जैसे ही आंकलन पूरा होगा लिस्ट आउट कर दी जाएगी आज या कल के अंदर ही, और वो आपको लोगों को पता लग जाएगा। अगर प्रॉपर बरवाला की बात की जाए, बरवाला ग्रामीण क्षेत्र में आज ग्रामीणों को क्या जरूरत है, क्योंकि इससे पहले जोगीराम सिहाग यहाँ विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है इन्होंने कितने काम विकास किए नहीं किए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज क्या जरूरत है? देखो, हमारा हरियाणा जो है पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश है। जहाँ पे भी जाएंगे हम, कृषि सबसे पहला मेन सोर्स है कमाई के लिए। जमींदारी ही की जाती है। जमींदारों की कमाई बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। जमींदारों को वैज्ञानिक जो नई नई टेक्नोलॉजी जो यूएस के अंदर, भारत के अंदर यूज होती हैं, उनको लाने का पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, जिससे खाद की जो प्रोडक्शन की अमाउंट है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। और दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल खेतों के अंदर पानी की समस्याएं बहुत है, ट्यूबवेल की समस्याएं बहुत है। ट्यूबवेल पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि पूरे की पूरी डिपेंडेंसी एटमॉस्फेयर पे ना रहे, प्राकृतिक बारिश पे ना रहे। और अगर कहीं ना कहीं हमको दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ेगा तो गांव के साथ मिलके उनके सुझाव लेके कि आप लोगों की क्या दिक्कत है, हर टीम छोड़ी जाएगी और सर्वे किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे प्रदेश में किसान विरोधी वो चला, वो अभियान चला, पूरे धरने भी चले और भी चले, टोलों पर भी बैठे, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आज क्या लगता है कि किसान संगठन किस पार्टी के साथ है, वो किसका साथ देंगे? देखो, किसान संगठनों को सबको पता है कि सच्चाई का देवता एक ही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। उनकी आत्मा को पता है कि ना तो उनके अंदर कोई भ्रष्टाचार है और ना ही कहीं विरोध है। आप गांव में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का हमारी पार्टी का कोई आपको विरोध नहीं मिलेगा। किसान भाई हमको जहाँ पे भी मिलते हैं राम राम करते हैं मिल से, और एक ही बात कहते हैं कि आपके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हम एहसान उतारेंगे और पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनाने में मदद करेंगे। हिंदू संगठन हो चाहे किसान संगठन हो, सभी चाहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने एक दीपक की तरह जल के दूसरों को प्रकाश दिया है, औरों के घरों में रोशनी की है। पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही है पार्टी, दूसरों के घरों में दीपक जलाया है। तो पूरा का पूरा हम चाहते हैं कि सरकारें साथ आएंगी और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जैसे इनेलो सब पार्टियां अपना अपना प्रचार करेगी, सब अपने अपने प्रचारक नेताओं को उतारेगी, तो क्या लगता है इनेलो जो पार्टी है किन किन बड़े नेताओं को प्रदेश भर में प्रचार के लिए जाएंगे? देखो, हमारी
पार्टी के अंदर जो भी है आला कमान उसका फैसला करेगी। हमारी जो पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, बीएसपी की जो सुप्रीमो है बहन मायावती जी, मातृशक्ति हमारी, वो ज़रूर हमारी रैलियों में शामिल होंगी और पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेंगी। और भी बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक आला कमान का हमारे पास कोई भी किसी तरह का मैसेज नहीं आया है। उनका तो सिर्फ एक ही हमको आदेश दिया गया है कि आप घर घर जाएं, अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनको इकट्ठा कीजिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। जैसे बरवाला का जनप्रतिनिधित्व की बात की जाए, टिकट मिलती है, जनप्रतिनिधित्व मिलता है, तो आपने क्या सोचा है बरवाला के लिए, आप क्या करना चाहते हैं? देखो, एक अगर बरवाड़ा के अंदर नेतृत्व करने का मेरे को आशीर्वाद पार्टी देती है तो मैं सबसे पहले जो सड़कों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, उनको उठाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले जब तक सड़क परिवहन मजबूत नहीं होगा, जब तक विकास नहीं हो सकता है। उसके बाद हम केंद्रीय सरकार से एम्स मांगेंगे, IIT इंस्टीट्यूट मांगेंगे कि हमारे बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे हमारे बरवाड़े का नाम हो सके। कि बरवाड़ा के अंदर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक IIT इंस्टीट्यूट है, एम्स इंस्टीट्यूट है, बाहर के बच्चे भी इधर पढ़ने के लिए आएँ और जिससे वातावरण हमारा पॉजिटिव हो, युवाओं को आगे बढ़ने का कार्य मिल सके। तीसरी चीज़, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। फैक्ट्रियों को ऐसी ऐसी जगह प्रोवाइड की जाएगी जो टैक्स फ्री जोन के रूप में हम घोषित करेंगे, जहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नई सोच मिलेगी। आज जो युवा नशे की गिरफ्त में आ चुका है, चारों तरफ से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को हम दूर करने का कार्य करेंगे। अगर बात की जाए इनेलो के जैसे घोषणा पत्र में कई बातें हैं, तो प्रमुख तौर से 2-3 क्या बातें हैं जो आप लोगों के लिए अलग से लेकर आए? देखो, जो चौधरी देवीलाल जी ने हमारे सबसे पहले जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लागू की थी, उस पेंशन को बढ़ोतरी की तरफ हम लेके जाएंगे। उनके आशीर्वाद को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 7500 रुपये एक बूढ़ा जी को, एक बूढ़ी को 15,000 रुपये हर महीना घर पहुँचाने का कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोग एक युवक जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, उसको 21,000 रुपये मासिक वेतन देने का कार्य हमारी सरकार करेगी, जिससे वो अपना घर का पालन पोषण कर सके और वो आगे बढ़ सकें। और तीसरी चीज़, गृहिणी को मुफ्त सिलेंडर की हम घोषणा करेंगे कि एक मुफ्त सिलेंडर, उसको चूल्हे के ऊपर रोटी ना बनानी पड़े, वो अपना गैस सिलेंडर के ऊपर अपना कार्य करे। उसका हम अपनी पार्टी की तरफ से एजेंडा लेके चलेंगे। तो आगे जैसे अभी बात की जाए, आप जो घोषणा पत्र की बात है, जैसे उसमें जो बात निकल कर जो सामने आती है, उसमें मुख्य तौर से जो मेन बात है कि जो महिलाओं के लिए, खासकर महिला सुरक्षा और एक युवाओं के लिए भी बात आती है। युवाओं, क्योंकि इस सरकार ने अग्निवीर योजना स्टार्ट की है, इससे भी लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, तो युवाओं और महिलाओं के लिए क्या सोचा है? देखो, अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। 4 साल में एक युवा को रिटायर करके घर भेजा जा रहा है, वो मेंटली भी डिप्रेशन में जाएगा और शारीरिक तौर पे भी जाएगा। उस अग्निवीर योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे। हरियाणा के अंदर जिस भी युवक को नौकरी मिलेगी वो 58 से 60 साल की उम्र तक रिटायर नहीं होगा। ये जो सरकार का जो हमारा सिस्टम है, ये अग्निवीर योजना को पूरी की पूरी तरह हम ख़त्म करेंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनको घर से लेके कॉलेज तक जाने की सुविधा, उनकी एजुकेशन में जितनी भी उनका खर्चा आता है उसको उठाने का कार्य और उसको अच्छे घर में शादी करके ब्याहने तक का सारा सिस्टम हम लोग तैयार करेंगे और उसके बाद ही हरियाणा का निर्माण करेंगे। तो ये थे हरीश वर्मा। इनका साफ तौर से कहना था कि बरवाला क्षेत्र में, खासकर जो शहरी क्षेत्र है, मिलगेट एरिया है, वहाँ तमाम तरह की समस्या है। उनका ये भी कहना था कि इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अभियान चलाया और साथ के साथ उनकी सरकार बनेगी। खासकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये की जाएगी और साथ के साथ जो गैस सिलेंडर है गृहिणियों के लिए मुफ्त दिया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।